अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही एक मज़े की रेसिपी थी। ये है पैन व्हील्स की। असल में ये मैंने नहीं बनाई, ये बनाई है मेरी आपी ने। उन्होंने मुझे सेंड की थी और कह रही थी कि अपने यूट्यूब पर ये ज़रूर अपलोड करना, तो सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ। तो जी, ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले लिए हैं बॉयल आलू और इसको पहले हमने क्रश करना है। बॉयल आलू लेने हैं। ये हम बनाएंगे पैन व्हील्स, बहुत ही मज़े की है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो सबसे पहले बॉयल आलू है जिनको हमने अच्छे से क्रश कर लेना है क्रशर की मदद से। आपके पास हैंड वाला क्रशर है, कोई भी क्रशर है, आप इससे यूज़ जो है कर सकते हैं। तो ये जी है सबसे पहले नमक, 1 टेबल स्पून नमक है। ये टेस्ट टू साल आप यूज़ कर सकते हैं। ये है काली मिर्च थोड़ी सी, वो आपने ऐड करनी है। ये हरी मिर्च है कुटी हुई थोड़ी सी, वो ऐड करनी है। बच्चों को अगर आपने देनी है तो फिर आप कम करें। तो आप ही ने बनाई थी बच्चों के लिए, तो उन्होंने थोड़ी कम ही यूज़ की। ये थोड़ी सी अजवाइन है, 1/2 टी स्पून यहाँ पे अजवाइन का यूज़ किया है। और ये है सूखा धनिया, 1 चम्मच जो है सूखे धनिया का ऐड किया है। और ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो, और इनको अच्छे से मैश करके साइड पे रख लेंगे। और अब लेंगे एक परात और उसमें हम डालेंगे पैन व्हील्स के लिए। सबसे पहले 1/2 प्लेट यहाँ पे डाला है मैदा, अच्छे से छान के डालना है। इसमें ये नमक है, 1/2 टी स्पून नमक का ऐड किया है यहाँ पे। और ये अजवाइन है, 1/2 टी स्पून यहाँ पे अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन आपने लाजमी ऐड करनी है, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। और ये घी है, या आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, गर्म घी यूज़ कर लें। 2 चम्मच यहाँ पे आपने ऑयल यूज़ करना है ताकि हमारी जो डो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट बने। ज़्यादा हमें हार्ड भी नहीं चाहिए। और नीम गर्म पानी लेना है और आहिस्ता आहिस्ता कर कर इसको जो है हमारी डो जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो हमारी डो ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। नीचे आपने अच्छे से जो है मैदा लगा लेना है। और ये हमारे आलूओं का जो पेस्ट था वो भी रेडी हो चुका है, जो इसकी हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले ये जी बड़ों के तरीक़ों से आपने हाथों से इसको साइडों से थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है। और ऐसे आपने अच्छे से मैदा लगा के इसको बेल लेना है। एक बड़ी सी जो है वो रोटी कह लें, कुछ भी कह लें, मंडा जिसे कहते हैं वही कह लें, बड़ी सी आपने रोटी बनानी है। ना ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। तो आपने इस तरीके से, जैसे ये आप ही भगा भगा के कर रही है ना, इसी तरीके से आपने करनी है। कितनी ज़बरदस्त सी है जी, हमारी रेडी हो गई है रोटी, कितनी बड़ी है ये। और इसके अंदर अब हम लगाएंगे मसाला जो हमने तैयार किया था आलूओं का। सारे के ऊपर आपने अच्छे से फैला देना है इसको। और ये देख सकते हैं सारे के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब इनको साइडों से जो है वो रोल करना स्टार्ट करना है आपने, ताकि एक अच्छा सा जो शेप आए रोल की, ज़बरदस्त सी। साथ साथ करके आपने अच्छे से इसको रोल कर लेना है। रोल तो आपको करना आता ही होगा, बड़ा आसान है ना। तो रोल हो चुका है। आपने इसको अच्छे तरीके से नीचे ऐसे रख कर थोड़ा सा रोल कर लें, तो ये साथ चिपक भी जाएगा और ये हमारा बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो अब आपने तेज़ सी जो है नाइफ़ ले लेनी है और तकरीबन 1.5 इंच के फासले से आपने इसको काटना स्टार्ट करना है, ऐसे गुलाई से। 1.5 इंच के आप रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हो तो फिर वो मोटा मोटी अच्छी नहीं लगती। तकरीबन 1.5 इंच की आपने इसको कटिंग करते जाना है। तो ये देखिए जी, हमारे पैन व्हील्स हो गए हैं रेडी। अब हम इनको करेंगे, हमारा जो लास्ट स्टेप है, इनको हमने फ्राई करना है। लेकिन उससे पहले हमें इसके लिए चाहिए ये थोड़ा सा मैदा, 2 चम्मच यहाँ पे मैदे के लिए हैं। और इसमें वही जो हमने नीम गर्म पानी था वही ऐड करके एक लाइट सा पतला सा पेस्ट बनाएंगे, जैसा कि हम टिक्कियों वगैरह के लिए जो बनाते हैं बेसन का, इस तरीके से हमने मैदे का बनाना है। पतला सा पेस्ट बनाएंगे और इसमें हमने डिप करके ऑयल के अंदर इसको डालेंगे। ऑयल हमारा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। ऑयल या घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपने पैन व्हील को जो है मैदे के अंदर रखना है, हमारी जो
इसके आप चम्मच की मदद से पहले डाल के, अगर आप अपना हाथ बचाना चाहते हैं तो चम्मच की मदद से डालें। अगर तो आप एक्सपर्ट हैं तो आप जो है हाथ की मदद से भी इसके अंदर हाथ जो डाल के इसको इस तरह कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे भी कर लिया। अब हमने इनको फ्राई होने देना है लाइट गोल्डन कलर आने तक, और फिर इनकी साइड जो है वो चेंज करनी है। लो फ्लेम पे पकाएं, हाई फ्लेम पे ये जो है जल्दी जल्दी से इनका कलर आ जाएगा। इनको अच्छे से जो आपने है ना नीचे नहीं लगने देना, ख़राब हो जाएंगे। तो इसको हमने पकाना है 3 से 4 मिनट लगेंगे। कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है माशाल्लाह। मेरी आपने बहुत ही मज़े के बनाए हैं। आप लोगों को अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आपी ने ये रेसिपी कैसी बनाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये देख सकते हैं हम कितना ही ज़बरदस्त है, मज़े की। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं और चटनी वगैरह के साथ भी। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।